जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से हमारे स्पीड बिलो परिवार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो कहते हैं ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। ख्वाहिशों का कैदी हूँ मैं, मुझे हकीकतें सजा देती हैं। आसान चीज़ों का शौक़ नहीं, मुझे मुश्किलें ही मज़ा देती हैं। तो दोस्तों, इसी उत्साह और उमंग के साथ आप लोग हमारे स्पीड बिलो परिवार में बने रहिए। अगर आप लोग अभी तक वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद, सकर्मक क्रिया के भेद पढ़ रहे थे। तो पहला है एक कर्मक, एक अकर्मक क्रिया। तो आइए देखते हैं दोस्तों। तो पहला क्या है दोस्तों? एक अकर्मक क्रिया। एक कर्मक, एक कर्मक या पूर्ण सकर्मक, पूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया। और दूसरा क्या है दोस्तों? दूसरा देखिए द्विकर्मक, द्विकर्मक, द्विकर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो ये पहला और दूसरा है। कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के भेद। एक कर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक पूर्ण सकर्मक क्रिया। तो दोस्तों इसकी परिभाषा देखिए। एक कर्मक या पूर्ण सकर्मक क्रिया। एक कर्मक, एक कर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया देखिए, इसकी परिभाषा देखिए। वे सकर्मक क्रियाएं, वे सकर्मक क्रियाएं वे सकर्मक क्रियाएं वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, जो केवल एक कर्म लेती हैं, एक कर्म लेती हैं। वे क्या कहलाती हैं? वे एक कर्मक क्रिया कही जाती हैं। वे एक कर्मक क्रिया कही जाती हैं, क्रिया कही जाती हैं या कहलाती हैं। यह कहलाती हैं। एक कर्मक क्रिया, वे सकर्मक क्रिया, वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे शीला गाना गा रही है, जैसे शीला गाना गा रही है, शीला गाना गा रही है, शीला गाना गा रही है। मोहन अखबार पढ़ रहा है,
मोहन अखबार पढ़ रहा है। मोहन अखबार पढ़ रहा है। वे अमरूद खा रहे हैं। वे अमरूद खा रहे हैं। शीला गाना गा रही है। मोहन अखबार पढ़ रहा है और वे अमरूद खा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, गाना, गाना, अखबार और अमरूद। गाना, अखबार और अमरूद कर्म है जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। इनको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? इनको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। क्या क्या? गाना, अखबार, अमरूद, ये क्या है? कर्म है जो क्रिया पर क्या के प्रश्न के उत्तर में निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। किसके रूप में प्राप्त होते हैं? निर्जीव संज्ञा के रूप में प्राप्त होते हैं। इनको प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। इनको कैसा कर्म कहा जाता है? प्रत्यक्ष कर्म कहा जाता है। फिर अगला देखिए, द्विकर्मिक पूर्व सकर्मक क्रिया। अगला क्या है? द्विकर्मिक पूर्व सकर्मक क्रिया। अगला देखिए दोस्तों, द्विकर्मक पूर्व सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, इसकी परिभाषा देखिए। इसकी परिभाषा क्या है? कुछ पूर्व सकर्मक क्रियाएं ऐसे भी होते हैं, कुछ पूर्व सकर्मक क्रियाएं ऐसे भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो दो कर्म लेती हैं, जो दो कर्म लेती हैं। जो कितने कर्म लेती हैं? दो कर्म लेती हैं। जो दो कर्म लेती हैं, जैसे देखिए दोस्तों, भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना, बेचना आदि द्विकर्मक क्रियाएं हैं। भेजना, लेना, देना, बताना और खरीदना आदि, ये सब क्या है? ये द्विकर्मक या पूर्व सकर्मक क्रियाएं हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जैसे मैंने शीला को किताब दी। मैंने शीला को किताब दी। मैंने शीला को किताब दी। हमने मोहन से मकान खरीदा। हमने मोहन से मकान खरीदा। मैंने शीला को किताब दी। हमने मोहन से मकान खरीदा। अगला देखिए, मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी। मोहन ने श्याम को
गाड़ी बेच दी। क्या कर दी? मोहन ने, यहाँ नहीं आएगा दोस्तों। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी। हमने मोहन से मकान खरीदा। मैंने शीला को किताब दी। तो उपर्युक्त वाक्यों में क्रिया पर क्या के उत्तर में प्राप्त संज्ञा प्रत्यक्ष कर्म कही जाती हैं तथा किसे, किसको के उत्तर में प्राप्त सजीव संज्ञा अप्रत्यक्ष कर्म कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? अप्रत्यक्ष कर्म कहलाते हैं। तो दोस्तों आप क्या क्या पढ़े हैं? द्विकर्मक, पूर्ण सकर्मक क्रिया और एक कर्मक क्रियाएं। तो उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा पढ़ें लेकिन अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एक कर्मक क्रिया, वे सकर्मक क्रियाएं जो केवल एक कर्म लेती हैं, वे एक कर्मक क्रिया कहलाती हैं। जैसे शीला गा रही है, मोहन अखबार पढ़ रहा है, वे अमरूद खा रहे हैं। तो ये क्या है? एक कर्मक क्रियाएं हैं। द्विकर्मक क्रियाएं वे होती हैं जो ऐसे भी होते हैं जैसे भेजना, लेना, देना, बताना, खरीदना इत्यादि। ये शब्द होते हैं क्या? द्विकर्मक क्रियाएं होती हैं। जैसे मैंने शीला को किताब दी। मैंने शीला को किताब दी, पहले मैंने, उसके बाद शीला को किताब दी। हमने मोहन से मकान खरीद लिया। हमने मोहन से मकान खरीद लिया। मोहन श्याम को गाड़ी बेच दी। मोहन ने श्याम को गाड़ी बेच दी। तो ये क्या है दोस्तों? ये द्विकर्मक, पूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आप सबको मैं फिर मोटिवेट करना चाहूँगी। कहते हैं धूप कितना भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं पड़ सकता। धूप कितना भी तेज हो, समुंदर सूखा नहीं पड़ सकता। उसी तरह उम्मीदों का सागर किसी एक द्वार से खाली नहीं हो सकता है। तो दोस्तों इसी उत्साह उमंग के साथ हमारे स्पीड बिलो परिवार में आप लोग बने रहिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। और जहाँ भी आप सबको समझ में ना आए कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों जय हिंद।